स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टेनोग्राफी के बारे में बताऊंगी। स्टेनोग्राफी, ठीक है। स्टेनोग्राफी सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। स्टेनोग्राफी इज अ आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड बाय अ करेक्टर, यानी कि स्टेनोग्राफी जो है हमारी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने की एक आर्ट होती है, ठीक है। जैसे कभी भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश सीखी हुई है हमने और हिंदी सीखी हुई है, तो जब हमने सबसे पहले इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की थी तो हमने सबसे पहले उनमें क्या सीखा था, अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD। और ऐसे ही जब हमने हिंदी लैंग्वेज सीखी थी तो हमने सबसे पहले उसमें क्या सीखा था, ए अनार या फिर क ख ग, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले हम उनके अक्षरों का ज्ञान लेते हैं। इसी तरीके से स्टेनोग्राफी भी हमारी एक लैंग्वेज है जिसके लिए सबसे पहले हमें उसके कॉन्सोनेंट सीखने पड़ेंगे। तो स्टेनोग्राफी में क्या होता है, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। स्टेनोग्राफी में हमारे 26 जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और उसके बाद हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो पहले हम कॉन्सोनेंट सीखते हैं और फिर आगे उनके वॉवल सीखते हैं। तो स्टेनोग्राफी में हमारे 26 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और 12 होते हैं हमारे वॉवल्स, ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले 26 कॉन्सोनेंट के बारे में समझाऊंगी। 26 में से हमारे सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट आते हैं वो शुरू होते हैं P से। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे शुरू होते हैं A से, ABCDEF, है ना। तो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं वो शुरू होते हैं P से, यानी कि P और B, ठीक है। P, B, T, D, CH को बोलते हैं शॉर्ट हैंड में चे और जे को बोलते हैं जे। तो 26 में से हमारे ये पहले 6 कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है। इसके इन 6 जो कॉन्सोनेंट हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इन्हें हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उनकी आउटलाइन होती है वो स्ट्रेट बनती है, सीधी बनती है। अब शॉर्ट हैंड में एक और चीज़ होती है लाइट और डार्क। जिस वर्ड की साउंड हमें लाइट आ रही है वो हम लाइट बनाएंगे और जिस वर्ड की साउंड हमें डार्क आ रही है वो हम डार्क बनाएंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे P है, अगर हम बोल के देखें P और उसको कंपेयर करें B, तो B हमारी लंबी साउंड कर रहा है, यानी कि B जो है हमारा डार्क बनेगा और P जो है हमारी हल्की साउंड कर रहा है तो वो हमारा लाइट बनेगा। अब हम शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में P को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। P को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से जो कि हमारा लाइट बनेगा P, ठीक है। और अगर इसी सिंबल को मैं डार्क कर दूंगी तो ये बन जाएगा हमारा B, यानी कि लिखेंगे हम सेम ही सिंबल, लेकिन अगर मैंने लाइट लिखा तो वो बन गया P और अगर मैंने इसी को डार्क कर दिया तो वो बन गया B। इसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा T। साउंड के अकॉर्डिंग T देखिए लाइट बनेगा T और D लंबी साउंड कर रहा है तो ये बनेगा डार्क। तो हमें पहले से ही माइंड में रखना होता है कि कौन से स्ट्रोक हमारे लाइट बनेंगे और कौन से स्ट्रोक हमारे डार्क बनेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है चे और अगर इसी को मैं डार्क कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा चे और जे, ठीक है। और मैं आपको इसमें एरो के साइन से समझा सकती हूँ कि इनकी स्लोप कैसी बनती है। जैसे P है हमारा तो P की जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। आप सिंबल के साइन से इजीली देख सकते हैं P जो है हमारा ऊपर से नीचे बन रहा है, इसी तरह T भी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है। ऐसे ही चे देखिए हमारा ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आते हैं F, V, इथ और नेक्स्ट आता है हमारा दी, S और Z, S और Z। इसके बाद आता है हमारा SH
और आता है हमारा ZH। इन नेक्स्ट जो हमारे 8 कॉन्सोनेंट हैं इन्हें हम बोलते हैं कर्व स्ट्रोक्स। कर्व का मतलब जो इनकी आउटलाइन है वो कर्व जैसी बनती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक लाइट बनता है और एक डार्क बनता है। F की साउंड हमारी लाइट है तो F को हम लाइट बनाएंगे, ठीक है, और V हमारा डार्क साउंड कर रहा है तो हम उसको डार्क बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एरो के साइन से साथ साथ बताती जाती हूँ। एरो के साइन से देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरीके से इथ जो है हमारा कॉन्सोनेंट वो लाइट बनेगा और जो डी हमारा डार्क बनेगा। एरो के साइन से मैं आपको साथ साथ समझाती जा रही हूँ कि जो इनकी बनाने की पोजीशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं एस और जेड। अब एस देखिए हमारा लाइट बना है और ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मैं आपको समझा रही हूँ एरो के साइन से। इसी तरह से एस एच हमारा जो है लाइट बनेगा और जेड एच जो है हमारा जेड एच, एस एच और जेड एच जो है हमारा डार्क बनेगा, ठीक है। एरो के साइन से मैं आपको साथ साथ समझाती जा रही हूँ ताकि आपको बाद में चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। बाद में कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वर्ड ऊपर से नीचे बनेगा या नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट समझाती हूँ। ये हुआ हमारे पहले कॉन्सोनेंट। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट समझाती हूँ अपने, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आते हैं हमारे के, गे, ठीक है, के, गे, एम, एन, एन जी, एल, डब्ल्यू और वाई, एल, डब्ल्यू और वाई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे 8 कॉन्सोनेंट हैं इन सबको हम बोलते हैं, इन सभी कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक्स। फॉरवर्ड स्ट्रोक्स। फॉरवर्ड का मतलब जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, जो वर्ड्स आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में बनते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के देखिए, साउंड के अकॉर्डिंग के हमारा लाइट बनेगा और गे जो है हमारा डार्क बनेगा। इसी तरीके से एम देखिए हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ एरो के साइन से सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे के जो है हमारा देखिए फॉरवर्ड स्ट्रोक है और गे भी हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक है। ऐसे ही एन, साउंड के अकॉर्डिंग एन देख सकते हैं आप, लाइट बनेगा, लेकिन एन जी जो है हमारा डार्क बनेगा। साथ साथ मैं आपको एरो के साइन से समझाती जा रही हूँ। इसी तरीके से हमारा एल, ठीक है। अभी देखिए स्लोप के साइन से मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे ही डब्ल्यू, डब्ल्यू और ऐसे ही हमारा बनता है वाई, ठीक है, हमारा बनता है वाई। तो आप साथ साथ एरो के साइन से देख सकते हैं कि एक लाइट बनेगा और एक डार्क बनेगा। यानी कि शॉर्टन में हम क्या करते हैं, जो हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हीं के लिए हम अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे जाके वर्ड्स को शॉर्ट में करके लिख सके। इसे ही आगे जाके बोला जाता है शॉर्ट हैंड, यानी कि अक्षरों को स्मॉल में लिखना। इसके अलावा हमारी बुक में 2 और कॉन्सोनेंट दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक आर होता है जो हमारा 2 तरीके से बनता है आर। एक होती है आर की अपवर्ड फॉर्म, ठीक है, और एक होती है हमारी आर की डाउनवर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी कि आर हमारा 2 तरीके से बनता है, एक बनता है अपवर्ड फॉर्म में और एक बनता है हमारा आर डाउनवर्ड फॉर्म में। अपवर्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि अप यानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक आर बनता है हमारा ऊपर की तरफ। मैं आपको एरो के साइन से समझा देती हूँ। और एक बनता है आर हमारा डाउनवर्ड, डाउन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। आप एरो के साइन से इजीली समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और कॉन्सोनेंट रह जाता है, वो है हमारा एच। एच भी हमारा जो है 2 तरीके से बनता है। एक बनता है हमारा एच अपवर्ड और एक बनता है हमारा एच डाउनवर्ड। एक बनता है अपवर्ड और एक बनता है डाउनवर्ड।
अब अपवर्ड एच जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप देख सकते हैं इजीली, अपवर्ड यानी कि जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एरो के साइन से मैं आपको समझा रही हूँ। और डाउनवर्ड यानी जो हमारा नीचे की तरफ को मूव कर रहा है, डाउनवर्ड यानी कि डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ हमारे 26 कॉन्सोनेंट जो है खत्म हो जाते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट हैंड जो है हमारी एक अपने सिंबल्स के थ्रू कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करने की एक आर्ट होती है। ठीक है, और शॉर्ट हैंड की जो इन्वेंशन है वो हमारे सर आइजैक पिटमैन ने की थी 1837 में। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर बुक का नाम रखा गया था शॉर्ट हैंड पिटमैन, यानी कि न्यू इरा पिटमैन शॉर्ट हैंड। ठीक है, हमारी इसकी 2 बुक्स होती हैं जो आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। और अब मैं आपको इसके कॉन्सोनेंट समझाती हूँ। शॉर्ट हैंड में हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 12 होते हैं वॉवल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 26 कॉन्सोनेंट समझाऊंगी। 26 में से आपके ये पहले 6 कॉन्सोनेंट आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टेट स्टोक। पहला आता है पी, बी, टी, डी, चे और जे। साउंड के अकॉर्डिंग बनते हैं। पी हमारी लाइट साउंड कर रहा है तो लाइट बनेगा, बी हमारी डार्क साउंड कर रहा है तो डार्क बनेगा। इसी तरह हमारे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कर्व स्टोक। कर्व यानी इनकी जो आउटलाइन है कर्व के जैसे बनती है, जैसे एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, एस एच और जेड एच। अब एफ देखिए कर्व स्टोक के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह से इथ, एस और जेड। नेक्स्ट हमारे जो 8 कॉन्सोनेंट आते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक्स। फॉरवर्ड का मतलब जो आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में बनते हैं, जैसे कि के, गे, एम, एन, एन, जी, एल, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, और इसके अलावा हमारे 2 कॉन्सोनेंट और रह जाते हैं, आर और एच। तो टोटल हमारे ये 4 कॉन्सोनेंट हो गए, यानी कि आर की 2 फॉर्म्स और हमारी एच की 2 फॉर्म्स। ठीक है, तो टोटल हमारे ये जो है 26 कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने जितने भी हमारे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं उसको अलग अलग सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।